गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 27 सितंबर 2024 के करंट के प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा यूएसए। तो अभी जो है लापी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2024 आया है। इसमें 81.7 अंक प्राप्त करके अमेरिका नंबर 1 पर है। चाइना 72.7 अंक प्राप्त करके दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर अपना भारत आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत जापान को पीछे करके तीसरे नंबर पर आ गया। पिछली बार जो 2023 में रिपोर्ट आई थी, इसमें भारत चौथे नंबर पर था। तो जापान का यहाँ पर कुल अंक मिले हैं 38.9। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पर है और रूस 6वें नंबर पर है। तो एशिया में बढ़ती हुई पावर, मतलब एशिया में सबसे शक्तिशाली राज्यों में भारत तीसरे नंबर पर है। और ये जो लॉपी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, इसमें टॉप पर है यूएसए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज के प्रमुख हम इंडेक्स को देखेंगे। कौन कौन से 2024 में इंडेक्स आए हुए हैं उनको हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 2024 के महत्वपूर्ण इंडेक्स यानी सूचकांक, इसमें लोकतंत्र सूचकांक में भारत 41 नंबर पर है, नॉर्वे नंबर 1 पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 108 नंबर पर है, डेनमार्क नंबर 1 पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें नंबर पर है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 93 नंबर पर है, डेनमार्क नंबर 1 पर है। इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत 126 नंबर पर है, फिनलैंड नंबर 1 पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176 नंबर पर है, एस्टोनिया नंबर 1 पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159 नंबर पर है, नॉर्वे नंबर 1 पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे नंबर पर है, यूएसए इसमें नंबर 1 पर है। साइबर क्राइम इंडेक्स भारत 10वें नंबर पर है और नंबर 1 पर रूस नंबर 1 पर है। ठीक है, यहाँ पर रूस हो जाएगा। तो ये प्रमुख इंडेक्स हैं, आप इनको जो है बढ़िया से नोट डाउन करके रिवीजन करते रहिए। फिर से जब भी इंडेक्स का प्रश्न आएगा मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है हरणी अमरसूरिया। तो पूछा जाएगा कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो उनका नाम हो जाएगा सिरिमाओ भंडारनायके। वो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीलंका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की बनी थी सिरिमाओ भंडारनायके। अभी श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुराग कुमार दिसानायके। ठीक है, राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके। अभी दिनेश गुणवर्धने जो थे प्रधानमंत्री थे वहाँ के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद अनुराग कुमार दिसानायके जो कि राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा हरणी अमरसूरिया को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। श्रीलंका की राजधानी होती है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, जो कि प्रशासनिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी है कोलंबो और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकन रूपी। ठीक है, तो कोलंबो आर्थिक राजधानी है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे प्रशासनिक राजधानी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए एक प्रश्न आप बताएंगे, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है? ठीक है, कौन सा जलडमरू मध्य है? तो अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा चिरंजीवी। ये साउथ फिल्म के एक्टर हैं। इन्होंने 156 फिल्मों में 337 गानों में 24,000 डांस मूव्स किया है। इसी एक अद्वितीय कार्य के लिए इनको जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड के द्वारा फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। चिरंजीवी 2024 में इनको पद्म विभूषण भी मिला है और 2004 में इनको पद्म भूषण मिला है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, इनको गिनीज वर्ल्ड बुक द्वारा इनको सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इसका जवाब हो जाएगा यूएसए। तो यहाँ पर अमेरिका के साथ भारत ने चिप निर्माण के लिए, सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए
यहाँ पर समझौता किया है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की चिप यहाँ पर बनाई जाएंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मूनशॉट जो है पहल होगा। यहाँ पर कैंसर मूनशॉट पहल का संबंध किससे है? इसका जवाब हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर। तो कैंसर मूनशॉट पहल जो है इसका संबंध है सर्वाइकल कैंसर से, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा नामक वायरस से फैलता है सर्वाइकल कैंसर। इसकी पहली वैक्सीन अभी कुछ दिन पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है, इसके द्वारा बनाई गई थी, जिसका नाम है सर्वावैक। अभी क्वाड देशों का जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था, 6 नंबर का सम्मेलन यहाँ पर। तो यह जो है इस बार इसकी मेज़बानी कर रहा है यूएसए। पिछली बार ये करने वाला था 2025 में, लेकिन इस बार उसने भारत से जो है मेज़बानी छीन करके एक प्रकार से कह निवेदन करके उसने अपने यहाँ आयोजित करा दिया। अगली बार 2025 में भारत इसका आयोजन करेगा। क्वाड देश में कितने देश हैं? तो क्वाड देश में कुल 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और भारत। इसकी स्थापना हुई थी 2007-8 में। क्वाड का फुल फॉर्म पूछा जाता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका जो है इसको हिंदी में कहेंगे चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद। ये देखिए मैप में आप देखेंगे, यहाँ पर भारत है, यहाँ जापान है, इधर भी जापान, ये यूएसए है और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 देशों का ये ग्रुप है। कुल मिला जुला के यहाँ पर ये चाइना की लोकेशन है। ये दक्षिणी चीन सागर है, जिसमें चाइना का जो है वर्चस्व ज़्यादा बढ़ रहा था, ताकत उसकी बढ़ रही थी, जिसको रोकने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए यह ग्रुप बनाया गया। ठीक है, तो इसका जो है हर बार एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठ करके डिबेट करते हैं और जो भी उसमें समझौता वगैरह होता है उस पर ये लोग आपस में बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। अभी इन्होंने ये भी प्रशांत महासागर में एक मैत्री नामक अभ्यास को भी यहाँ पर समझौता के रूप में मंजूरी दी गई है। तो आपको बताना है कि क्वाड देशों के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, कौन सा अभ्यास होता है क्वाड देशों के बीच में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो इनका नाम है लैंडो नॉरिस। इन्होंने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता। ये एक ब्रिटिश रेसर है, जो कि फार्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं। इनकी जो है कार का नाम है मैक्लेरिन। ये मैक्लेरिन कार के ड्राइवर हैं। ठीक है, इन्होंने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। मैक्स वर्स्टेप्पन ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। चार्ल्स लेक्लर ये फरारी के ड्राइवर हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 2024 में सिंगापुर नहीं, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता था? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? इसका जवाब हो जाएगा मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं और नंबर 1 रह चुके हैं। ये नंबर 1 खिलाड़ी हैं, वर्तमान में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अभी फिडे के 100 वर्ष पूरे हो गए। फिडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई थी। इस बार ये 100 साल इसके स्थापना के हो गए हैं। तो इसने अभी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना है मैग्नस कार्लसन को। फिडे 100 पुरस्कार इसको कहा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं फिडे के बारे में। फिडे का मतलब होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। स्थापना 20 जुलाई 1924। मुख्यालय इसका है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अर्कडी जोकोविच इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन स्थापना हुई थी फिडे की। अभी फिडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। इसमें बताइए भारत ने कौन सा मेडल जीता है और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कमेंट बॉक्स में छापिए आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 26 सितंबर को। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, इसको जानते रहिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो और वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे मनाया जाता है 26 सितंबर को। इसकी थीम है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के माध्यम से लचीले समुदायों का निर्माण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस ब्रिटेन की संसद, हाल ही में किसे होगा यहाँ पर, किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये ब्रिटेन की संसद का नाम है। इसमें जो है अभी प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनोद बच्चन, जो कि एक भारतीय फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर हैं। इन्होंने कई सारी फिल्मों में जैसे शादी में ज़रूर आना, जिला गाजियाबाद, तनु वेट्स मनु आदि फिल्मों में इन्होंने कार्य किया है। इनको जो है फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसको जानते रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25वें आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। तो 25वें आईफा अवार्ड का आयोजन किया जाएगा जयपुर में। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। अभी तक भारत में सिर्फ एक बार, अभी तक भारत इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 2019 में मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। ये 25वें नंबर का ये फिल्म फेयर अवार्ड है। इसका आयोजन 7 से 9 मार्च 2025 में किया जाएगा। तो आईफा का मतलब होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेयर अवार्ड। ठीक है, जो इस प्रकार से होता है, इसको दिया जाता है फिल्म में योगदान के लिए। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे भारतीय भारतीय वायुसेना का प्रमुख बनाया गया, उप प्रमुख बनाया गया। तो भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है एसपी धारकर। और भारतीय सेना का प्रमुख किसे बनाया गया, तो अमरप्रीत सिंह। ठीक है, तो ये रहे आज के दिन के हमारे करंट के प्रश्न। और आप लोग का जो होमवर्क प्रश्न है आप बताएंगे भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना का दिवस कब मनाया जाता है। तीनों दिवस आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। धन्यवाद।